हेलो बच्चों। आज मैं आपको एल्कोहल फिनाल ईथर का जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने 7 क्वेश्चन से लिखवाया था अगले जो आपका लेक्चर था, आज इस लेक्चर में हम एल्कोहल फिनाल ईथर के जो बचे हुए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे उसको मैं लिखवा दे रहा हूं। आप बेटा इसको जरूर देखिएगा, इससे आपका प्रॉफिट जरूर होगा। 100% मैं गारंटी ले रहा हूं कि इससे आपको लाभ मिलेगा ही। जो लोग अभी तक ना पढ़े हों, इन क्वेश्चंस की अगर प्रैक्टिस करके जाएंगे तो उनको लाभ जरूर मिलेगा बेटा। तो चलिए बेटा उसी के आगे आज शुरू करते हैं। इसका पहला लेक्चर तो मैं बता चुका था, आज उसी के आगे कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 8 से। ये 8th क्वेश्चन है बेटा। 8th क्वेश्चन में बेटा जैसे ऐसे पूछ सकता है इसको, व्हाट इज ल्यूकास टेस्ट, ये पूछ सकता है ऐसे करके। या बेटा इसको ऐसे पूछ सकता है, ये तो नोट कर लीजिएगा। या एक तो ऐसे पूछ सकता है, या इसी में ऐसे भी क्वेश्चन से बन सकते हैं क्या, हाउ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, हाउ प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल आर आइडेंटिफाइड बाई, कैसे, पहला इसमें दे देगा, ऐसे पूछ सकता है, ए ल्यूकास टेस्ट, बी ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन, और सी डी हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। ये हो सकता है। ये 8th क्वेश्चन है। फिर 9th क्वेश्चन, कन्वर्ट द फॉलोइंग, convert the following, A डाइजोनियम साल्ट, टू पिक्रिक एसिड, बी क्यूमीन, पिक्रिक एसिड, सी क्लोरोबेंजीन टू पिक्रिक एसिड, डी बेंजीन सल्फोनिक एसिड टू पिक्रिक एसिड, फेनॉल टू बेंजोक्विनोन, और बेटा ये लिख रहे हैं फिनाल टू सैलिसिलिक एसिड, फिनाल टू
सैलिसिलिक एसिड, फिनॉल 2, एस्पिरिन, फिनॉल 2, ये क्वेश्चंस कर लीजिएगा। ये 9th हो गया। अब इसके बाद 10th नोट कर लीजिएगा। चलिए बेटा आगे चलते हैं। ये बेटा 10th क्वेश्चंस जो बेटा है, 10th क्वेश्चंस, ये 10th क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको कर लीजिएगा बेटा। चलिए 10th क्वेश्चन नंबर 10th, टेंथ में बेटा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट भी दे रहे हैं। राइट शॉर्ट नोट्स, ऑन फॉलोइंग। इसमें बेटा ऐसे देगा 3 रिएक्शन है। इमर्टिबल रिएक्शन और सी जो है आपका विलियमसन सिंथेसिस। ये क्वेश्चंस कर लीजिएगा, ये आ सकता है। चलिए 10 के बाद 11 क्वेश्चन जो लिख रहे हैं ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये 10 के बाद 11 क्वेश्चन जो लिख रहे हैं बेटा, 11 क्वेश्चंस ये है, भाई फिनॉल फाल ट्राई substituted product when it is treated with ब्रोमीन वाटर। ये क्वेश्चन बेटा अभी आया नहीं है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कर लीजिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, जो मैंने 11 क्वेश्चन लिखा है उसको कर लीजिएगा। अब इसके बाद 2-3 क्वेश्चन और है, इसके बाद एनसीईआरटी के जो संभावित क्वेश्चन से बता देते हैं। चलिए नोट करते रहिएगा। ये 10 के बाद आपका 11 नंबर है। ये देखिए, जैसे कोल्बे रिएक्शन हो गया, रीमर टीमर रिएक्शन हो गया, है ना,
और ये सब विलियमसन सिंथेसिस हो गया। ये सब सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे पूछे जाते हैं सीधे सीधे क्वेश्चंस। इलेवन के बाद अगला नंबर क्वेश्चन हम बताने जा रहे हैं आपको। चलिए, तो 11 क्वेश्चंस की बारी आ गई। इसके बाद आया 12 क्वेश्चंस। 11 के बाद 12 क्वेश्चन जो आता है, राइट द मैकेनिज्म ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन। देखिए ऐसे दिया रहेगा 2CH3CH2OH, ऐसे दे देगा, H2SO4 दे देगा, ये कंसंट्रेट है 413, है ना, और ऐसे दे देता है कभी कभी। ये इस रिएक्शंस को कंप्लीट करना और इसकी मैकेनिज्म लिखना है। चलिए नोट कर लीजिएगा। अब इसके बाद अगला नंबर आ गया आपका ये 13 क्वेश्चंस। राइट द प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन, और राइट द प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन। ऐसे बेटा प्रोडक्ट पूछता है कभी कभी। पहला ऑप्शन, जैसे क्वेश्चन ये है CH3 ONA प्लस CH3Br, ऐसे कहेगा इसका ए क्वेश्चन। बी नंबर में देखिए, इसमें देगा ऐसे CH3Br प्लस NaOCH3, ये क्या बनेगा? इनके प्रोडक्ट्स लिख लीजिएगा। ये क्वेश्चंस आ सकते हैं। ये दोनों क्वेश्चंस लास्ट के बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। चलिए, अब 2 क्वेश्चन और है, इसके बाद फिर एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन संभावित हैं वो आ सकते हैं, उसको बता दे रहे हैं। नोट कर लीजिएगा इसको। 13 के बाद आएगा 14 नंबर। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए, इतना क्वेश्चन तो बेटा आप कर लेना चाहिए। बहुत जो बच्चे होंगे अगर कर लेंगे तो फायदा तो होना तय है। एग्जामिनर भी ऐसे क्वेश्चंस को भी, जो लास्ट के क्वेश्चंस मैंने लिखाया है, एग्जामिनर भी सीधे सीधे क्वेश्चंस उससे पूछ देता है। चलिए 13 हो गया था, ये 14 जो भी नंबर 14 नंबर में एक्सप्लेन द फॉलोइंग, पहला इसमें 2 क्वेश्चन से याद रखिएगा। लोअर ईथर्स आर सॉल्युबल इन वाटर भाई, लोअर ईथर्स आर सॉल्युबल इन वाटर भाई। दूसरा, द बॉन्ड एंगल in ether is
slightly greater than टेट्राहेड्रल एंगल। भाई ये क्वेश्चन, टेट्राहेड्रल एंगल, द बॉन्ड एंगल इन ईथर इज स्लाइटली ग्रेटर देन टेट्राहेड्रल एंगल। भाई ये दो क्वेश्चन देख लीजिएगा। और लास्ट क्वेश्चन इसमें जो है 15th है, राइट द, ये भी देख लीजिएगा, राइट द mechanism of the reaction of HI with methoxymethane are unsymmetrical ether। ये क्वेश्चंस था बेटा, ये लगभग 15 क्वेश्चंस था, आपको मैंने लिख दिया है। इन क्वेश्चंस को तो जरूर आप कर लीजिएगा। अब बेटा जैसे एनसीईआरटी में तो ढेर सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो उसमें जैसे इन टेक्स्ट के क्वेश्चन और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, कौन कौन क्वेश्चंस आ सकते हैं उनको बेटा मैंने लिख दिया, लिख करके इस पे नंबर लिख दिया है, उसको भी मैं लिख देता हूँ, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। लेकिन ये बेटा 14 क्वेश्चन जरूर लर्न कर लीजिएगा। चलिए आगे बता रहे हैं। इस तरह से आपका ये कंप्लीट हो गया एल्कोहल फिनाइल ईथर चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो था 2 लेक्चर के माध्यम से मैंने कंप्लीट कर दिया। जैसे बेटा एक्सरसाइज का क्वेश्चन इसका है, एनसीईआरटी की बात कर रहे हैं, एनसीईआरटी बुक, इनकी बात हम कर रहे हैं। एक्सरसाइज का जो क्वेश्चंस है, जैसे 11.33 देख लीजिएगा, ये 11.32, 11.29 है ना एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस। फिर 11.28 ये देख लीजिएगा। इंपॉर्टेंट देखिए 11.24, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको वो राउंड कर दे रहे हैं। 11.23 ये इंपॉर्टेंट है ना। 11.22 ये देख लीजिएगा। 11.20 इसको देख लीजिएगा। 11.16 देख लीजिएगा, है ना। 11.1 देख लीजिएगा। 11.3 देख लीजिएगा। 11.4 जो गोला कर दे उस बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ देखो पढ़ लेंगे तो खुद ही कर लेंगे। 11.7 भी देख लीजिएगा। 11.8 है ना, 29 हो गया। 11.13 भी देख लीजिएगा। 11.13 वैसे जो वो मैंने राउंड किया, इन क्वेश्चंस की जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, है ना। एक्सरसाइज का है। और इन टेक्स्ट क्वेश्चन, इन टेक्स्ट के क्वेश्चंस में जैसे 11.12 इन टेक्स्ट का है, 11.11 दोनों इंपॉर्टेंट है। 11.5 देख लीजिएगा ये। और एनसीईआरटी का जो एग्जाम्पल्स है, एग्जाम्पल इसका एग्जाम्पल एनसीईआरटी का है ना, कर लीजिएगा बेटा। एग्जाम्पल्स में जैसे 11.3, 11.4, 11.5, 11.6, 11.7
ये कर लीजिएगा। ये जो 6 है और 7 है ये थोड़े इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा इनको। तो एग्जाम्पल्स इस तरह से बेटा इनके क्वेश्चंस कर लीजिएगा। एनसीईआरटी का जो एग्जाम्पल्स था, और मैंने जो क्वेश्चंस था मैंने लिख करके जो संभावित थे मैंने लिख भी दिया था क्वेश्चंस, और जो सेम एनसीईआरटी से एक्सरसाइज और इन टेक्स्ट और उनके क्वेश्चन है इनकी भी प्रैक्टिस आप कर लीजिएगा। तो अगर बेटा आप इतना कर लेते हैं अल्कोहल फिनाइल ईथर्स का, तो ये मान के चलिए आपका ये चैप्टर भी तैयार हो जाएगा। और दूसरी चीज की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी आपके आएंगे एग्जाम में इससे इसी से मिल सकते हैं, है ना बेटा। तो इसलिए आप इसको ध्यान से देखिएगा। पहले तो मैंने जो क्वेश्चंस लिखा उनकी प्रैक्टिस कर डालिए, इसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो है तो बहुत ढेर सारे क्वेश्चन, लेकिन ये सब जो क्वेश्चंस मैंने लिखा देखिए ना 24 23 के बाद 24 और पहले सब छोड़ दिए है ना, तो ये सब क्वेश्चन देख लीजिएगा एक्सरसाइज का। ये आपका ऊपर वाला जो है ये आपका एक्सरसाइज का है ऊपर का, और नीचे वाला जो आपका इंटेक्स्ट का है ये, है ना। और ये आपका एग्जाम्पल्स देख लीजिएगा। तो इस तरह से बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो सीरीज थी अल्कोहल फिनाइल ईथर का, मैंने 2 वीडियो लेक्चर के माध्यम से उसको कंप्लीट किया। बेटा इस लेक्चर्स को आप ध्यान से देखिए, क्वेश्चंस नोट कर लीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिएगा। और बेटा आप लोगों से रिक्वेस्ट है चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, व्यू करिए, और मेरे हौसले को बेटा ऐसे बढ़ाते रहिए। और मैं आपके समक्ष ऐसे क्वेश्चंस जैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कैसे क्या कहाँ से आएगा क्या सलूशन मैं सब बताऊंगा बेटा। थोड़ी मेरी तबीयत गड़बड़ थी बेटा, जिसकी वजह से मैं कुछ दिनों से वीडियो नहीं डाल पा रहा था। आज भी इस समय भी मेरी तबीयत थोड़ी डिस्टर्ब चल रही है, लेकिन मैंने सोचा कि वीडियो ये आपको उपलब्ध करा दूँ जिससे आप खुद प्रैक्टिस करते रहेंगे। बाकी आगे जैसे मेरी तबीयत थोड़ा और आराम हो जाता है तो मैं सबका सलूशंस भी प्रोवाइड करूंगा, जो चैप्टर नहीं पढ़ा पाया। बाकी सब तो मैं पढ़ा दिया हूँ, तो इसको करिएगा बेटा। थैंक्स बेटा।